जय हिंद। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1947 में सिर्फ 50 भारतीय जवानों ने 700 हथियारबंद दुश्मनों को रोककर पूरा कश्मीर बचा लिया था तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन 50 जवानों का नेतृत्व एक ऐसा कमांडर कर रहा था जिसका एक हाथ टूटा हुआ था। उसने आखिरी सांस तक लड़ते हुए कहा था कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उस एक फैसले ने भारत का नक्शा बदल दिया तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दिन था 3 नवंबर 1947। कश्मीर की सदियों पुरानी वादियों में उस दिन सिर्फ ठंड नहीं थी, हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर से कुछ ही मील दूर बड़गाम का इलाका, जो कभी अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था, आज मौत के साए में खड़ा था। एक तरफ थे 700 से ज्यादा हथियार से लैस खूंखार कबायली हमलावर जिनकी आंखों में सिर्फ खून, लूट और तबाही की प्यास थी, और दूसरी तरफ थे भारतीय सेना के 4 कुमाऊं रेजिमेंट के 50 जवान। 700 के मुकाबले 50। मौत का गणित बिल्कुल साफ था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन 50 जवानों का नेतृत्व कर रहा था एक 24 साल का युवा मेजर, एक ऐसा सैनिक जिसका एक हाथ प्लास्टर से बंधा हुआ था, जो अपने राइफल तक ठीक से नहीं पकड़ सकता था, मगर उसके अंदर जो आग थी किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक थी। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी, दुश्मन लगातार करीब आ रहा था, और तभी टूटते हुए मोर्चे से एक वायरलेस संदेश गूंजा। ऐसा संदेश जो आज भी भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। दुश्मन हमसे केवल 50 गज दूर है, हमारी संख्या बहुत कम है, हम पर भयानक गोलीबारी हो रही है, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमारे पास एक भी जवान और एक भी गोली बाकी है। हम लड़ेंगे। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये उस शेर के आखिरी शब्द थे जिसने अगर उस दिन वो फैसला नहीं लिया होता तो शायद हम आज कश्मीर का नक्शा कुछ और देख रहे होते। अगर वो 50 जवान उस दिन बड़गाम में अपना खून नहीं बहाते तो श्रीनगर एयरपोर्ट दुश्मनों के कब्जे में होता और पूरा कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका होता। कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये कहानी है उस जुनून की, उस बलिदान की, उस देशभक्ति की, जिसने एक टूटे हुए हाथ वाले इंसान को इतिहास का अमर योद्धा बना दिया। एक कहानी है भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। देश का बंटवारा हो चुका था और 500 से ज्यादा रियासतों को फैसला करना था कि वो भारत के साथ जाएंगी या पाकिस्तान के साथ। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह असमंजस में थे, वो एक स्वतंत्र देश का सपना देख रहे थे, लेकिन इतिहास किसी का इंतजार नहीं करती। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक खौफनाक योजना बनाई, ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तानी सेना ने कबायली लड़ाकों को आधुनिक हथियार दिए और उन्हें कश्मीर की तरफ धकेल दिया। 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में नरसंहार शुरू हुआ, फिर उरी, फिर बारामूला में जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर कलंक था। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया। पूरा शहर जल रहा था और उनका अगला लक्ष्य था श्रीनगर, और श्रीनगर की जान था उसका एयरपोर्ट। रणनीति बिल्कुल साफ थी, अगर एयरपोर्ट पर कब्जा हो जाता तो भारत से कोई मदद कश्मीर नहीं पहुंच सकती थी, और अगर एयरपोर्ट गया तो कश्मीर हमेशा के लिए पाकिस्तान का हो जाता। महाराजा हरि सिंह ने घबराकर भारत से मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए। कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी भयावह थे। दुश्मन श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच चुका था, समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान सैनिकों को लेकर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने लगे। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक एयरलिफ्ट ऑपरेशनों में से एक था। इसी सैन्य टुकड़ी का हिस्सा थी 4 कुमाऊं रेजिमेंट, और उसी में थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा का बायां हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर था। हॉकी खेलते समय उनकी हाथ टूट गई थी और पूरा हाथ प्लास्टर से बंधा हुआ था। डॉक्टरों ने साफ मना किया था कि उन्हें आराम करना चाहिए। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने भी कहा था कि तुम युद्ध में नहीं जाओगे। लेकिन कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं होते, कुछ लोग इतिहास लिखने के लिए पैदा होते। सोमनाथ शर्मा ने कहा कि मैं अपनी कंपनी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे जवान मेरे बिना युद्ध में कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उनकी आंखों में मातृभूमि के लिए एक ऐसी आग थी कि उनके अधिकारियों को झुकना पड़ा, और फिर एक टूटे हुए हाथ वाले मेजर मौत के मैदान की तरफ निकल पड़ा, जहां से उसकी वापसी कभी नहीं होनी थी। 31 अक्टूबर को उनकी कंपनी श्रीनगर पहुंचती है। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। दुश्मन मुख्य रास्तों को छोड़कर गुप्त रास्तों से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। बड़गाम उसी रास्ते पर था। 3 नवंबर 1947 की सुबह ठंडी हवाएं हड्डियां जमा रही थी। मेजर शर्मा की डी कंपनी को आदेश मिला कि वो बड़गाम जाकर स्थिति का जायजा ले। सुबह सब शांत था, गांव वाले सामान्य दिख रहे थे, कोई हलचल नहीं थी। दोपहर करीब 2 बजे मेजर शर्मा ने रिपोर्ट दी कि सब सामान्य है, हम जल्द वापस लौटेंगे। लेकिन वो शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। गांव वालों के भेष में सैकड़ों कबायली हमलावर आसपास के घरों और जंगलों में छिपे बैठे थे। दोपहर करीब 2:30 पर अचानक एक स्नाइपर का शॉट चला और अगले ही पल 3 दिशाओं से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मोटार, लाइट, मशीन गन, राइफलें, हर तरफ से मौत बरस रही थी। मेजर शर्मा ने
तुरंत समझ लिया कि उनकी 50 जवानों की टुकड़ी को 700 से 800 दुश्मनों ने घेर लिया है। हर भारतीय सैनिक के सामने 15 दुश्मन थे। दुश्मन ऊंचाई पर था, हर मूवमेंट उन्हें साफ दिख रही थी। उस पल कोई भी पीछे हट सकता था, लेकिन मेजर शर्मा ने नक्शे की तरफ देखा। बड़गाम से श्रीनगर एयरपोर्ट की दूरी बहुत कम थी। अगर उनकी कंपनी पीछे हटती तो एयरपोर्ट का रास्ता खुल जाता, और एयरपोर्ट का गिरना मतलब कोई कश्मीर का गिरना। उस 24 साल के युवा मेजर ने फैसला कर लिया, पीछे हटना मेरे खून में नहीं। उन्होंने अपनी कंपनी को आदेश दिया कि हर कीमत पर पोजीशन होल्ड करनी है। युद्ध अब नरक बन चुका था, गोला बारूद सीमित था, जवान कम थे, लेकिन मेजर शर्मा ने जो किया वो इंसानी साहस की सारी सीमाएं तोड़ देता है। उनका एक हाथ प्लास्टर में था, वो राइफलें नहीं चला सकते थे, लेकिन वो एक खंदक से दूसरी खंदक तक दौड़ रहे थे, गोलियों की परवाह किए बिना अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जवानों की गोलियां खत्म हो रही है, तो वो खुद हथियारों के बक्से खोलकर एक हाथ और दांतों की मदद से मैगजीन भरने लगे और उन्हें जवानों की तरफ उछालने लगे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, चारों तरफ गोलियों की बारिश, मोर्टार के धमाके, चीखे, खून, और बीच में घायल कमांडर जो खुद मौत के सामने खड़ा होकर उस सैनिकों के लड़ने की ताकत दे रहा था जो दुश्मन के करीब आता जा रहा था। 100 गज, 80 गज, 50 गज, और तभी मेजर शर्मा ने वो ऐतिहासिक रेडियो संदेश भेजा कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने मदद मांगी, लेकिन वो जानते थे कि मदद आने में वक्त लगेगा और उस वक्त को खरीदने के लिए उन्हें अपना खून देना पड़ेगा। दोपहर करीब 3 बजे एक मोर्टार शेल आकर ठीक उनके पास गिरा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, धूल और धुएं का गुबार उठा, और जब धुआं हटा तो वहां सिर्फ बिखरे हुए शरीर के टुकड़े थे। भारत ने अपना शेर खो दिया था। मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो चुके थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी शहादत ने बाकी जवानों के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी जगा दिया जिसने दुश्मनों को रोक दिया। उनके आखिरी शब्द हर सैनिक के कानों में गूंज रहे थे, आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ना है। उन बचे हुए जवानों ने अगले 6 घंटों तक 700 दुश्मनों को वहीं रोके रखा। दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये मुट्ठी भर लोग किस मिट्टी के बने हैं, और वही 6 घंटे इतिहास बदल गए। उसी दौरान भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां पहुंच गई। भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमला शुरू किया। जब मदद पहुंची तो बड़गाम का मैदान दुश्मनों की लाशों से भरा पड़ा था। 50 जवानों ने 200 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया था। श्रीनगर एयरपोर्ट सुरक्षित था, कश्मीर बच चुका था। जब मेजर सोमनाथ शर्मा का पार्थिव शरीर उठाया गया तो उनकी जेब से श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी किताब मिली, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। शायद उन्होंने गीता के उस ज्ञान को पूरी तरह जी लिया था कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। भारत सरकार ने उन्हें अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत स्वतंत्र भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया। आज जब हम कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तस्वीर देखते हैं, जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन वादियों की बर्फ में मेजर सोमनाथ शर्मा का, उनके जवानों का खून मिला हुआ है। उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक प्रतीक हैं। वो उस जज्बे का प्रतीक है जो कहता है कि बात जब देश की आन, बान और शान पर आ जाए तो टूटी हुई हड्डियां, गोलियां और सामने खड़ी मौत भी मायने नहीं रखती। असल हार तब नहीं होती जब दुश्मन ताकतवर हो, असल हार तब होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं। और एक देश तभी तक जिंदा रहता है जब तक वो अपने नायकों को याद रखता है। कश्मीर की बर्फ आज भी उस सैनिक के खून की गवाही देती है जिसने टूटे हुए हाथ से भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। वो जानता था कि वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा, फिर भी आखिरी सांस तक लड़ता रहा, क्योंकि उसके लिए मौत से बड़ा सिर्फ एक शब्द था, भारत। अगर आप भी मानते कि मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीरों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए। आप लाइक करिए या मत करिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि हर हिंदुस्तानी तक इन वीरों की कहानी पहुंच सके। जय हिंद।